परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द किया, अब दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से होगी आयोजित। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को देश भर के 317 शहर में 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी और इसमें 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा भी लिया था। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज पोस्ट कर लिखा, गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द, ये देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार का लोकतंत्र और लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक, क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? नीट के बाद अब यूजीसी नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने कहा देश के करोड़ों छात्र हर रोज निराशा के अंधकार में डूब रहे। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, केंद्र सरकार ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने डिटेल रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं की लंबी कतार, सुप्रीम कोर्ट में 56 छात्रों की ओर से याचिका दाखिल, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, पूछताछ में आरोपी छात्र ने लिया मंत्री का नाम। पटना में 9 छात्रों से ईओयू ने की थी पूछताछ। नीट परीक्षा मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया और कहा कि आरजेडी से जुड़े हैं सॉल्वर गैंग के तार, मंत्री के लेटर की होगी जांच। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने उठाया सवाल, क्या कारण है कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार को बताना होगा कि कौन जिम्मेदार है, नकल माफिया से किसका साठगांठ है। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की रहेगी पैनी नजर। यहाँ मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी है हम लोगों की, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जिस लेवल का जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी सेटअप है वो हम लोगों ने उसको डिप्लॉय करा हुआ है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन जारी। बारूमला के सोपोर में आतंकी ढेर। रियासी आतंकी हमले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों को शरण देने और गाइड करने वाला मुख्य आरोपी हाकिमुद्दीन गिरफ्तार हुआ। अब तक करीब 150 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ढेर हुआ आतंक किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में ढेर हुए आतंकियों का नाम उस्मान और उमर बताया जा रहा है। आईडी मास्टरमाइंड था उस्मान, 5 साल से उत्तरी कश्मीर में सक्रिय था, कई नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की। पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में 2 जगहों पर बीएसएफ को मिला ड्रोन। अमृतसर और तरन से ड्रोन को किया गया बरामद, दोनों पर लिखा है मेड इन चाइना। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला हुआ। धान समेत 14 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी, किसानों को होगा 2 लाख करोड़ का फायदा। धान का नया एमएसपी 2,300 रुपए किया गया, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए अधिक है। कपास का नया एमएसपी 7,121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपए पर मंजूरी दी, जो पिछली एमएसपी से 501 रुपए ज्यादा है।
तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते दिखाई दिए। कहा कि अन्नदाता किसान बहन भाइयों को हार्दिक बधाई। किसान हित में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री जी का आभार। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार से एमएसपी में इजाफा होने पर कहा कि प्रधानमंत्री की अन्नदाताओं को दी पहली गारंटी पूरी। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपए क्विंटल का भाव उसमें बढ़ाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई को छलावा करार कर दिया और कहा कि किसानों की आय दुगना का दावा धरा रह गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की है संभावना। देश में मानसून की एंट्री के बीच 11 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और जम्मू डिवीजन के लिए अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। दिल्ली में पिछले 48 घंटों में 26 से ज्यादा लोगों के शव मिले। हालांकि मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। नोएडा में अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लू और हीट स्ट्रोक के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में मचा हाहाकार। नोएडा में 48 घंटों में 9 अज्ञात शव मिले। थाना 39 फेज 1 और सेक्टर 58 में अज्ञात शव मिले। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का हो सकेगा खुलासा। किसी भी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई ज़ाहिर चोट इत्यादि नहीं है। इस संबंध में मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल पाएगा। भीषण गर्मी के बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जारी की एडवाइजरी। हीट वेव की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। कहा सभी अस्पताल प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहें। गर्मी के कहर के बीच मानसून ने दी टेंशन। मौसम विभाग ने कहा कि देश में सामान्य से 20% कम बारिश हुई है और इस वजह से पूरे महीने में कुल वर्षा भी औसत से कम होगी। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का यादव मुसलमान वाले बयान पर यू टर्न। कहा मुझे किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैंने जातिवाद से उठकर काम किया। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज भी होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि वो फैसला सुरक्षित नहीं करेगा। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। कहा जल संकट आम आदमी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है। जो दिल्ली का जल संकट है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया संकट है। वो टैंकर माफिया जो पानी चुराकर बेचता है उसको आम आदमी पार्टी नकेल नहीं डाल सकती, क्योंकि उनसे इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखा है। उधर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी पर निशाना। कहा कि आतिशी को पद से दे देना चाहिए इस्तीफा, उनसे जल मंत्रालय नहीं संभल रहा है। मुंबई में शिवसेना के 58 साल पूरे होने पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों की मांग उठाई। शिवसेना के 58 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। उत्तर प्रदेश के महोबा में सीएमएस और सीनियर डॉक्टर के बीच जमकर तू में हो गई। ट्रांसफर को लेकर सीएमएस पर भड़के सीनियर डॉक्टर। वीडियो हुआ वायरल। जिला अस्पताल का मामला। उधर बिहार के सीतामढ़ी में बाल श्रम से 21 बच्चों को कराया गया मुक्त। 20 प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार में बियर बांटकर फ्लोवर बढ़ाने
की चाहत, फॉलोअर बढ़ाने की चाहत में यूट्यूबर को महंगा पड़ गया ये पूरा कारनामा, क्योंकि पुलिस ने शिकंजा कसते हुए यूट्यूबर को थाने लेकर पूछताछ की। पुलिस एक्ट में चालान कर आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई। गुजरात के जामनगर से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बालाजी वेफर्स के पैकेट से निकला मरा मेंढक। हरकत में आया खाद्य विभाग, जांच के दिए आदेश। आइसक्रीम कांड के बाद अब चॉकलेट सिरप में मिला मरा हुआ चूहा। इंस्टाग्राम पर यूजर ने पोस्ट किया। उत्तर प्रदेश की झांसी में अल्टीमेटम के बाद अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका टीम ने हटाया अतिक्रमण। रवि किशन ने गोरखपुर के लोगों के लिए 2 मोबाइल अस्पताल वैन की सौगात दी है। मोबाइल अस्पताल को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। मोबाइल अस्पताल हर ब्लॉक में घूमकर मरीजों को मुफ्त इलाज देगा। जहां जो अस्पताल नहीं जा पावा ना, उन लोगों के लिए ये अस्पताल चलकर उनके घर आएगा, उनका इलाज होगा। इस पर हर माह 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें डॉक्टर्स होंगे, फ्री में सब कुछ होगा। तमिलनाडु के कल्लकुरिची में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत की खबर। कई लोगों की हालत गंभीर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इन सभी का इलाज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दुकानदार की दबंगों ने पिटाई की। कोल्ड ड्रिंक उधार न देने पर घटना को अंजाम दिया गया। पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश बिलाल हुआ गिरफ्तार। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 लाख के नकली नोटों की करेंसी बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाश राजू और उसका साथी पिंटू हुआ गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी किए जब्त। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने फर्जी लूटकांड का खुलासा कर दिया। लूट की फर्जी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद गला रेतकर की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैंक के एजेंट के साथ हुई लूट की वारदात। लूट गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फर्जी जमानती गैंग का कारनामा। अब पुलिस ने कसा शिकंजा। 3 फर्जी जमानती गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ग्राम प्रधान की फर्जी मोहर भी बरामद। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जेल में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश। कैदी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इधर यूपी के अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। भीड़ ने चोर समझकर युवक को पीटा। इलाके में भारी तनाव, पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक व्यापारी के गोदाम में आग लग गई। लोहा मंडी के गोदाम में सारा सामान रखा हुआ था। जलकर राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में बाली तिरछी के जंगल में आग लग गई। रिहायशी इलाके तक आग पहुंची। आग से 4 घर जलकर खाक। दिल्ली के बाद इलाके में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार शोरूम में घुसी। हादसे में बाल बचे शोरूम कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सरकारी बस खंबे से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिस्किट गोदाम में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लगने की आशंका। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के दरबार में हुई विशेष आरती। पूजा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु पूजा में रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा हुआ। बजरंग दल ने कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश, कई इलाकों में गरज के साथ बारिश। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख हर्जी हवेली के साथ की बैठक। उत्तरी कमान में स्थिति का उन्होंने आकलन किया। योआव गैलेंट आईडीएफ की कार्रवाई की तारीफ भी करते नजर आए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजकीय यात्रा के दौरान पहुंचे वियतनाम और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ग्विन फ्रू और नए राष्ट्रपति टो लैम मुलाकात करेंगे। लाल सागर में एक जहाज पर एक के बाद एक 2 अटैक हुए। यमन के हूती विद्रोहियों ने किया ये जोरदार हमला। ग्रीक का परिवहन जहाज पानी में डूब गया। टेक्सास के कई इलाकों में तूफान के बाद बारिश और बाढ़ का कहर, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें पानी में डूबी दिखाई दी। टेक्सास में मौसम विभाग का अलर्ट, आने वाले दिनों में और तेज बारिश होने की संभावना। सरकार ने लोगों से की घरों में ही रहने की अपील। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मिसाइल से हमला। इजराइल हमास आतंकियों के खिलाफ लगातार कर रहा है हमला। उधर इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर किया हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हमलों का दिया करारा जवाब और लगातार इस तरह के हमले इजराइल कर रहा है। लेबनान ने किरियत शमोना शहर से इजराइल की तरफ 15 रॉकेट दागे हैं। इजराइल भी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उधर गाजा पर लगातार सेना की तरफ से हमला हो रहा है। हमास के कई आतंकी ठिकानों को इजरायली सेना ने बनाया अपना निशाना, किया नष्ट। इजराइल के लेबनान पर हमले में 3 आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह ने 3 लड़ाकों को मार डाला। लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के नेता ने दी चेतावनी। इजराइल का समर्थन करने पर हमले की दी चेतावनी। चार देश के सैन्य आयुध भंडार में भीषण विस्फोट, धमाके में 9 की मौत, करीब 40 लोग बताए जा रहे घायल। उधर रूस ने सैन्य अभ्यास के दौरान कैलिबर और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दागी। बारेंट्स सागर में रूस ने किया ये सैन्य अभ्यास। रूसी राष्ट्रपति पुतिन वियतनाम दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रपति टू लैम ने पुतिन का जोरदार स्वागत किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वियतनाम एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तरी कोरिया के किम जोंग के बीच अहम समझौता। हमले के वक्त एक दूसरे की मदद करेंगे और मुलाकात भी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चले युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में शांति समझौते का आयोजन। 78 देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। न्यूयॉर्क के सिरेक्यूज में एक इमारत गिर गई, जहां बिल्डिंग में धमाका हो गया और हादसे में 13 लोग घायल भी हो गए। उधर अमेरिका के नवादा रेगिस्तान में दिखा रहस्यमयी खंबा। इन रहस्यमयी खंबों को मोनोलिथ कहा जाता है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही, कई इलाकों में हुई लैंडस्लाइड। दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग में भारी बारिश लगातार जारी। गुआंगशी की 39 नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इटली और ग्रीस के बीच आयोनियन जहाज दुर्घटना की खबर। हादसे के बाद दर्जनों प्रवासी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम प्रवासियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। उधर यमन के हौती विद्रोहियों ने वीडियो किया जारी। लाल सागर में जहाज के डूबने का वीडियो किया गया जारी।